बारिश की बूंदें ईंट की पुरानी दीवारों पर ढोल बजा रही थीं, जो ओल्ड डेल्ही की तंग टेढ़ी मेढ़ी गली किनारी वाली गली को धुंधला सा चमकदार बना रही थीं। हवा में नमी और गंदे नालों की गंध घुली हुई थी। रिया शर्मा अपना पतला सा रेनकोट कसकर लपेटे एक दुकान के बाहर टूटे हुए शामियाने के नीचे खड़ी थी। उसकी सांसें तेज थीं। उसके दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी, धड़क धड़क धड़क, जो बारिश की आवाज से भी तेज लग रही थी। उसकी बाहों के नीचे दबी थी एक मोटी चमड़े से बंधी किताब, जिसके पन्नों के किनारे पीले पड़ चुके थे। द लॉस्ट आर्ट ऑफ सैर शीर्षक लगभग मिट चुका था। यह किताब उसने किसी कीमत पर हासिल की थी, एक अंधेरे धूल भरे तहखाने जैसे दुकान से, जिसके बारे में उसे केवल एक गुमनाम सूचना के जरिए पता चला था। अब वह किताब जानलेवा साबित हो रही थी। वह पिछले 20 मिनट से भाग रही थी। पहले तेज कदमों की आहट, फिर गलियारे के मोड़ पर एक झलक, एक लंबा पतला साया, चेहरा टोपी की छाया में छिपा हुआ। कोई वाक्यांश नहीं, कोई धमकी नहीं, बस उस पर नजर रखने का डरावना एहसास। रिया ने अपने फोन पर अरुण को कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन नेटवर्क गायब था, जैसे हवा में ही सिग्नल सोख लिए गए हों। उसने गली के अंत में झांका। खाली। बस बारिश और उसकी अपनी परछाई एक टूटे हुए स्ट्रीट लैंप के नीचे विकृत हो रही थी। शायद वह सुरक्षित थी, शायद उसका दिमाग उसके साथ खेल रहा था। सैहर के बारे में पढ़ते हुए इतने घंटे बिताने के बाद किताब में दर्पणों के बारे में अजीबोगरीब बातें लिखी थीं, उनमें फंसी आत्माओं के बारे में, वास्तविकता को मोड़ने की उनकी क्षमता के बारे में। बकवास, उसने खुद को समझाया, बस बकवास। फिर उसे पीछे की तरफ एक तेज खरोंच की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई नाखून ईंट पर खरोंच रहा हो। वह तेजी से मुड़ी। गली का वह हिस्सा गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था, एक बंद दरवाजे के मेहराब के नीचे। वहां कुछ हिला। क्या यह सिर्फ बारिश थी? उसकी सांसें रुक सी गईं। कौन है वहां? उसकी आवाज कांप रही थी, जो बारिश में डूब गई। कोई जवाब नहीं, सिर्फ सन्नाटा, जो अब और भी भारी लग रहा था। तभी उसके ठीक पीछे एक टूटा हुआ शीशा जमीन पर गिरा और चकनाचूर हो गया। रिया चीखी और आगे की ओर भागी। उसका दिल अब गले तक धड़क रहा था। वह एक और गली में मुड़ी, फिर दूसरी में, अपने पैरों के नीचे की गीली पत्थरीली जमीन से फिसलते हुए वह एक छोटे से खुले चौक में पहुंची, जहां एक पुराना कुआं था। वहां खड़े होकर वह हांफने लगी, आंखें फैलाकर चारों ओर देख रही थी। अंधेरा अब गहरा होता जा रहा था। स्ट्रीट लैंप की रोशनी भी घटती जा रही थी। फिर उसने देखा, कुएं के दूसरी ओर एक स्तंभ की छाया में वह साया खड़ा था। अब उसने टोपी नहीं पहनी थी। चेहरा अंधेरे में धुंधला था, लेकिन आंखें आंखें तो छोटी छोटी काली चमकती गहराइयों जैसी लग रही थीं, जिनमें कोई भावना नहीं थी। रिया जम गई। डर ने उसे जकड़ लिया था। वह आदमी धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ा। उसके हाथ में कुछ चमक रहा था, एक छोटा सा दर्पण या कोई ब्लेड। तुम क्या चाहते हो? रिया ने चीख कर कहा। उसकी आवाज में आतंक साफ झलक रहा था। ये लो किताब, ले लो। उसने किताब जमीन की ओर फेंकी। वह आदमी रुका ही नहीं। उसकी आंखें दर्पण या जो भी वह चीज थी पर टिकी थीं। फिर धीरे से रिया की ओर घूमी। तभी रिया के पीछे पुराने कुएं के पत्थरों के बीच से एक असामान्य रूप से तेज ठंडी रोशनी फूटी। यह रोशनी घूमती हुई लगभग जीवंत लग रही थी, जिससे बारिश की बूंदें चांदी की लकीरों जैसी दिखाई देने लगीं। रिया की सांसें रुक गईं। किताब में इसका वर्णन था, दर्पण के द्वार खुलने का संकेत। वह आदमी अब और तेजी से आगे बढ़ा। रिया ने मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर फिसले। वह गिरी, घुटनों के बल। उसने ऊपर देखा। वह आदमी अब उसके ठीक ऊपर खड़ा था। उसकी आंखें उन अजीब चमकीले काले गड्ढों में तब्दील हो गई थीं। उसके हाथ में वस्तु अब स्पष्ट थी, एक छोटा अंधेरे से ढका हुआ दर्पण, जिसकी सतह पर अजीब निशान बने हुए थे। नहीं, रिया चीखी। उसने अपना हाथ बचाव के लिए उठाया। वह आदमी निर्विकार भाव से दर्पण को रिया के चेहरे के सामने ले गया। दर्पण की सतह पर रिया को अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया, लेकिन विकृत, डरावना, जैसे किसी गहरे पानी में डूब रहा हो। फिर उस प्रतिबिंब के पीछे कुछ और झलका, एक पुरानी हवेली की खिड़की, एक चेहरा। दर्पण से एक तीखी
झनझनाने वाली आवाज निकली, जैसे कांच के टुकड़े आपस में टकरा रहे हों। चमकती हुई रोशनी अचानक तेज हो गई, पूरे चौक को एक अलौकिक सफेदी में नहला दिया। रिया की चीख आवाज में तब्दील होने से पहले ही दब गई, जैसे उसे हवा से ही सोख लिया गया हो। रोशनी अचानक बंद हो गई, बारिश फिर से गिरने लगी। चौक खाली था, सिर्फ चमड़े की बंधी हुई किताब द लॉस्ट आर्ट ऑफ सहर गंदे पानी में पड़ी थी, और कुएं के पास की नम जमीन पर जहां रिया गिरी थी, वहां कोई पैरों के निशान नहीं थे। सिर्फ एक छोटा सा गहरा काला दर्पण का टुकड़ा, जिसके किनारे तेज थे, जो टिमटिमाती स्ट्रीट लैंप की रोशनी में चमक रहा था। छाया वाला आदम अभी गायब था। ओल्ड डेली की गलियों में सन्नाटा छा गया, जिसमें सिर्फ बारिश की आवाज और एक